तो जी होली तो आ गई है और हमें बहुत ही बढ़िया टेस्टी गुजिये मार्केट में भी मिल रहे हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें कि भाई वो तो तेल में बने हुए होते हैं, बहुत सारी चीनी उसमें होती है और मेरे जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग वो खाना पसंद नहीं करते और फिर मन मसोज के रह जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम आज बताने वाले हैं। एयर फ्रायर में बनाने वाले हैं गुजिये, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ये पसंद आती है तो आगे शेयर भी कीजिए। सबसे पहले हम इसकी जो स्टफ़िंग है वो बना रहे हैं। सारा प्रोसेस में प्रॉपर्ली शो किया हुआ है, आप इजीली इसको देखकर बना सकते हैं। पंजाब में जो गुजिये बनते हैं वो एक्चुअली हाथ से ही बनाए जाते हैं। हम कोई खांचा यूज़ नहीं करते हैं बनाने के लिए, पर घरों में थोड़ा बहुत खांचे यूज़ किए जाने लगे हैं जिनको मोल्ड्स बोलते हैं। ज़्यादातर जो दुकानें आपको यहाँ पे मिलेंगी उसमें आपको जो गुजिया है, जिसको कि मोठ वाले लड्डू भी बोलते हैं या फिर लड्डू भी बोला जाता है, ये आपको मिलेंगे। और ये जो लड्डू होते हैं ना, ये सिर्फ होली में नहीं खाए जाते। ये हम लोग जैसे कि लड़की की शादी होती है या घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस टाइम में भी बांटे जाते हैं। ये अपने रिश्तेदारों में या अपनी सोसाइटी में इनको बांटा जाता है। और जब लड़की की शादी होती है तो उसको उस टाइम में भी उसको बहुत सारे बनाकर दिए जाते हैं। तो एक्चुअली ये बनते हैं मैदा से। इसका जो बाहर वाला जो क्रस्ट होता है वो मैदा से ही बनाया जाता है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आटा। तो जी सेम प्रोसेस, सेम वही है जैसा बनता है गुजिया। सिर्फ इसमें मैंने क्या किया है, आटा यूज़ किया है, मिश्री यूज़ की है और कोकोनट यूज़ किया है अंदर फिलिंग में। कोई और ड्राई फ्रूट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि यूजुअली हम लोग पंजाब में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं करते हैं। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने कोई मोल्ड भी यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको बनाया है। तो आप चकले के ऊपर इस तरह से घी लगा के इसको सिंपल बेल सकते हैं। और अगर उसमें दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप थोड़ा सा लूज़ पाउडर ले लीजिए और फिर उसको बेलिए। क्योंकि हम इसको फ्राई करने वाले नहीं हैं तो इसलिए लूज़ पाउडर से मतलब लूज़ जो आटा है उससे हमको कोई इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस तरह से आपने बढ़िया से बेल लिया। मैं इसको बड़ी रोटी बेल रही हूँ और इसके साइड साइड में मैंने क्या किया, इस तरीके से पानी लगा दिया जो कि इसको चिपकने में हेल्प करता है। अब इसमें मैंने एक साइड में भर देनी है जो फिलिंग मैंने बनाई है, वो मैंने फिलिंग में खोया भी ऐड किया है। तो इस तरह से मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया और उसके बाद मैंने फोक की हेल्प से इसको ऐसे सिक्योर कर दिया। अब चाहे आप इसको जो मर्ज़ी शेप दे दीजिए। देखिए इस तरह से आप ये वाली शेप देके इसको फ्लावर जैसे भी बना सकते, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो ट्रेडिशनल वे है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह होता है पंजाब में, इस तरह से इसको फोल्ड किया जाता है हाथ से एंड इसके बाद इसको सिक्योर कर लिया जाता है। देखिए क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बहुत ही ईजी है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको हाथ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। बस आपका ये गुजिया बिल्कुल सिक्योर है। ना तो ये तेल में फ्राई होने के टाइम में खुलेगा और ना ही आपका एयर फ्राई में ये खुलेगा। इस तरह से आपने सभी तैयार कर लेने हैं और तैयार करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा देना। भाई ऑयल क्यों लगाना, अच्छा खाइए, थोड़ा खाइए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपने हल्का हल्का ब्रश से इसके ऊपर घी लगा देना है। अब हमने क्या करना है कि सभी के ऊपर हमने इस तरह से घी लगा दिया और घी लगाने के बाद हमने इसको एयर फ्राई करना है। अब मैं हर बार जो इस तरह की चीज़ें होती है, समोसे हो गए या गुजिये हो गए या कोई पकौड़े हो गए, मैं बनाने से सिर्फ इसलिए डरती हूँ क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। फिर वो जो तेल होता है वो फेंकना पड़ता है, तो मैं इस चीज़ से परहेज़ ही करती थी। तो आपने ये देखिए एयर फ्रायर में इसको 180 डिग्री में इसको रख देना है और 15 मिनट के लिए इसको अंदर डाल देना है। जब ये 7 मिनट तक हो जाएगा उसके बाद आपने इसको पलट लेना है और पलट के इसके ऊपर दूसरी साइड में भी घी लगा देना है। अब ध्यान से करिएगा क्योंकि ये जो आपकी बास्केट है वो भी गर्म हो जाती है और साथ में ये जो अंदर सामान है वो भी गर्म हो जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको ये करना है। तो देखिए दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं ये। इनको आपने निकाल लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया है, फ्लावर वाला भी कितना बढ़िया बना है। तो अब आप इसके ऊपर चाहे तो चाशनी डालिए, चाहे ना डालिए, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से भी इसको आपने डेकोरेट कर देना है सिल्वर पेपर से।
देखिए कितना बढ़िया ये लग रहे हैं, कहीं से लग रहे हैं कि ये फ्राई नहीं हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और हेल्दी। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से ये बने। देखिए कितना इजीली टूट रहे हैं। बस इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत देर तक रख के मत खाइएगा। ठीक है जी।